और हमें पूरा विश्वास है कि इस उपचुनाव में भी चारों सीटों पर राजद और उनके साथियों का सुपड़ा साफ होगा। कभी अपराध शून्य हुआ है क्या? कहीं वर्ल्ड में अपराध होते हैं, लेकिन कार्रवाई हमारी सरकार करती है, तत्काल उसका समाधान करता लिया है। नीतीश कुमार जी ने 2 बार मौका दिया तेजस्वी यादव को सुधारने का, जो अभी भी वो कहते हैं कि 2 बार इस व्यक्ति को मैंने मौका दिया, लेकिन राजद के लोग सुधारने वाले नहीं है, ये लोग गलत काम करते रहेंगे, इसलिए आगे जनता भी इन्हें मौका नहीं देगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। देखिए, कल जो है 4 सीटों पर जो मतदान हुआ है बिहार में उपचुनाव को लेकर, अब जो है 4 सीटों पर किनकी दावेदारी, किनकी जीत होगी, वो जो है 23 तारीख को फैसला आना है। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार इंडी गठबंधन के तरफ से कहा जा रहा है कि चारों का चारों सीट जो है हम ट्रेलर के रूप में जो है अभी जीत हासिल करेंगे और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे। और लगातार एनडीए भी कह रही है कि चारों सीटों पर जो है एनडीए जीत हासिल करेगी। लेकिन इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा? आप लोग दावा लगातार कर रहे हैं कि चारों का चारों हमारे झोली में जाएगा। देखिए, एनडीए गठबंधन, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी को जनता पर विश्वास है और जनता सुपड़ा साफ करती है। पहले भी राजद का सुपड़ा, इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ करने का काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस उपचुनाव में भी चारों सीटों पर राजद और उनके साथियों का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जनता विश्वास पर विश्वास करती है। यहाँ शांति और खुशहाली पर विश्वास करती है, वोट करती है। तो हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने लगातार विकास का काम किया है, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करने का काम किया है। अपराध तो, अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अपराध तो लगातार हो रही है। जहरीली शराब से मौतें हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। आप कैसे बोल रहे हैं कि कभी अपराध शून्य हुआ है क्या? कहीं वर्ल्ड में अपराध होते हैं, लेकिन कार्रवाई हमारी सरकार करती है, तत्काल उसका समाधान करती है, उनकी गिरफ्तारी करती है, उनको नकेल कसती है, उसमें कहीं कमी नहीं आई है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम संरक्षण अपराधियों को नहीं देते हैं। हमारी सरकार जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी है, अपराधियों पर लगातार कार्रवाई होते रहा है, उन्हें जेल के अंदर डाला गया है। राजद शासनकाल में अपराधियों को थाने से छुड़ाया जाता था, उनको संरक्षित किया जाता था, मुख्यमंत्री आवास से अपराधी निकलते थे। वैसा कभी सुना है क्या? ऐसा कभी नहीं है। अभी भी भय और दहशत है। ठीक है, कुछ सिरफिरे लोग हो सकते हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात मालूम है कि वो बचेंगे नहीं और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन राजद की तरफ से ये कही जा रही है कि जो आपराधिक किस्म के जो परिवर्ती के जो लोग हैं वो भाजपा में चले जाते हैं तो वाशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उनका अपराध खत्म। और अगर राजद में अगर वो आदमी आते हैं तो उनको जो है अपराध नज़र आता है। वहीं अगर अब सवाल खड़ा ये हो रहा, रीतलाल यादव के भाई को लेकर उनके घर पर जो है आज कुर्की का इश्तिहार चिपका दिया गया है। क्या आप लोग दबाव की राजनीति करते हैं क्या? भाजपा में कितने रीतलाल यादव हैं, सो बता दीजिए हमको। रीतलाल यादव का नाम सब लोग जानता है, उनकी क्या छवि है, उनके क्या कार्यशैली है, तो उस पर भी आप बचाव अगर कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अगर कुर्की जब्ती हो रही है तो ऐसे तो नहीं हो रही है। भाजपा में जो भी लोग हैं वैसे चरित्र के लोग नहीं हैं। ठीक है, आए हैं, उन पर केस नहीं है, केस था, लेकिन कहीं न कहीं से केस कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। तो बरी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? भाजपा क्या कर सकती है? तो निश्चित रूप से ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे जो गलत रूप से फंसाए गए हैं, कोर्ट उनको अगर अपराधी नहीं मानती है तो भाजपा वैसे लोगों को शामिल करती है, वैसे लोगों को सहयोग करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग अपराध के सरताज हैं, जो लोग दुर्नाम हैं, वैसे लोगों को संरक्षण देना भाजपा का काम कभी नहीं रहा है, हमारी सरकार का नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी ने वैसे लोगों को कभी समर्थन नहीं किया है। लेकिन ये जो है जीत का सिलसिला, इसका कुछ प्रभाव 2025 के विधानसभा में पड़ेगा, क्योंकि 4 सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। देखिए, पड़ेगा और हमारी सरकार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी ने 2 बार मौका दिया तेजस्वी यादव को सुधारने का, जो अभी भी वो कहते हैं कि 2 बार इस व्यक्ति को मैंने मौका दिया, लेकिन राजद के लोग सुधारने वाले नहीं है, ये लोग गलत काम करते रहेंगे, इसलिए आगे जनता भी इन्हें मौका नहीं देगी। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं ना कि 17 महीने में हम लोगों ने जो 5 लाख नौकरी दी है। अगर सत्ते में आएंगे, 5 साल रहेंगे, तो सोचिए कितना नौकरी देंगे आप लोगों को। अरे भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कौन नौकरी देता है? उप मुख्यमंत्री का क्या होता है? एक मंत्री की हैसियत होती है, उनके कहने से कोई निर्णय होता है। सरकार कोई काम करती है तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर करती है, कोई बहाली निकलती है तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में निकलता है। वाहवाही अगर ज़बरदस्ती लेना तो उसका तो कोई रोक नहीं है। आप कहते रहिए कि पूरी इंडिया में हमने नौकरी दे दी है, बिहार क्या?
तो तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं, बचकाना हरकत कर रहे हैं। उनको अधिकार किसने दिया नौकरी देने का? एक मंत्री की हैसियत है, वो काम किए, ठीक है, सहयोग किए मुख्यमंत्री के कार्यों में। मुख्यमंत्री के आदेश पर कोई बहाली निकलती है राज्य में, और मुख्यमंत्री के आदेश पर ही बहाली होती है। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता, उनका साफ तौर पे ये कहना था जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उन चीज़ों को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि एनडीए की 4 सीटों पर जीत हो रही है। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। और हम लोग जो है जीरो टॉलरेंस की जो नीति हम लोगों ने कही है वो अपनाने का काम करेंगे और बिहार चैन के साथ जो है जीत सकेगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा निष्कर्ष बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।